हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज इस सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 46 और हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और आज इस चैप्टर का हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच सेज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब। थोड़ा क्लियर लिख लेता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। So write a Python program to find the volume of spheres with radius 7 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter respectively। ठीक है। तो बेसिकली हमें रेडियस का फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला दे दिया है और हमें उस फॉर्मूले का यूज करके तीन अलग अलग रेडियस पे उन स्फेयर्स का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को, ये तो खैर काफ़ी नाइन्थ में या फिर नाइन्थ में तो आई गेस यस, 8th क्लास या 9th क्लास से तुम लोग जानते होगे। ठीक है, सो देख लेते हैं पहले स्यूडो कोड इसका कि स्यूडो कोड क्या है। सो स्यूडो कोड कहता है कि प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंस हमें इनपुट जो है रेडियस वो यूजर से लेना है, तो टेक रेडियस एज इनपुट और वी कैन से दैट इनपुट रेडियस, ऐसे भी लिख सकते थे बट दिस वन इज बेटर। देन आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमने वॉल्यूम क्रिएट कर वॉल्यूम कैलकुलेट करी, उसके बाद डिस्प्ले करा देंगे वॉल्यूम को और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा इजी वे में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी रहे। ठीक है, वरना तुम लोग कहोगे कि ये क्या फॉर्मूला लिख दिया सर ने। तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर डबल आर इंटू 3। सो डबल मल्टीप्लीकेशन का मतलब जिन्हें पता है कि इसका मतलब होता है रेशो की पावर। मतलब अगर हमें किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ भी चाहिए तो हम लोग डबल मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब जिन्हें नहीं पता तो नहीं पता चल गया होगा। तो हम लोगों ने सूडो कोड तो देख लिया है, अब चलते हैं प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले एक मैथ मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। सो पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी मॉड्यूल को, यानी कि जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं आपके पाइथन में, उन्हें हम लोग अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या है, हमारा पाई फंक्शन है। पाई फंक्शन में क्या है, 3.14 जो वैल्यू है पाई की वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हम लोग मैथ मॉड्यूल से इस पाई फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और तरीके से कर सकते हैं वैसे, इसको वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसको देख लो। ठीक है, सो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट लिया रेडियस का यूज़र से। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यूज़र नहीं लिया। अगर यही हमें यूज़र से लेना होता तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग यहाँ लिखते रेडियस 1 इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे इनपुट ब्रैकेट में जो मैसेज हमें लिखाना होता कि एंटर योर एंटर द रेडियस। ठीक है, और उसके बाद क्या करते, इस पूरे के बाहर हम लोग इंट फंक्शन का यूज़ कर लेते। क्यों? क्योंकि जो भी इनपुट आता है वो यूज़र से वो स्ट्रिंग में आता है और स्ट्रिंग को हमें इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, सो हम इस तरीके से वी कैन टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र्स। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हमने तीनों रेडियस इनपुट ले लिए, 7, 12 एंड 16। आफ्टर दैट हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज वॉल्यूम 1। 3 वेरिएबल क्रिएट करे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया 4/3। सो उसको मल्टीप्लाई किया मैथ डॉट पाई से। अगेन अगर हमें किसी मॉड्यूल का कोई फंक्शन यूज़ करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं, उस मॉड्यूल का नाम जो कि इस केस में है मैथ, और जिस फंक्शन को हमें कॉल करना है जो कि इस केस में है पाई, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एंड दैन वी कैन यूज इट इन आर प्रोग्राम। ठीक है, सो दैट इज अगेन यहाँ मैथ डॉट पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 और 3.14। ठीक है, उसके बाद रेडियस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन जो भी रेडियस यहाँ पे आया है उसकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ।
सिंपल प्रोग्राम था। वॉल्यूम 2 के लिए भी हमने सेम किया, वॉल्यूम 3 के लिए भी हमने सेम किया, और जैसे ही हमने स्टोर करा लिया इन सब वेरिएबल्स में, अगले स्टेप में हम लोग इसे प्रिंट कर लेंगे। सो जो आपका आउटपुट आएगा वो है कि आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं, ये आउटपुट ऑफ द रिजल्ट नहीं है, ये इसका आगे का पार्ट है, दैट इज प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज राउंड। राउंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो वैल्यू आए हमारे स्फीयर की वो डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स हों, तो हमने उसे अप टू 2 रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तीनों के तीनों केसेस में। और उसके आगे क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो है वो हमारा, हम लोग इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो दैट इज वाई क्यूबिक सेंटीमीटर। सो जो आपके फाइनल आउटपुट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 1436.76, in case of 12 centimeter it is 7238.23, in case of 16 centimeter it is 17157, that is 7157.28 cubic centimeter। ठीक है। सो आई डोंट गेस कि इस कोडिंग में कोई, इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आई होगी तुम लोगों को, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है। बस हाँ एक चीज़ याद रखना कि जब फार्मूला लिख रहे होगे तो वहाँ पे 4/3 को जो है ब्रैकेट में डालना मत भूलना। ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज की प्रेसिडेंस में क्या होता है, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की हमने देखी थी कि ऑलमोस्ट सेम होती है प्रेसिडेंस। ठीक है। तो देर आर चांसेस कि अगर वो 4/3 और मल्टीप्लाई बाय कोई वैल्यू लिखी हो, तो हो सके वो कि वो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद इसको डिनोमिनेटर, इस वाली जो वैल्यू जनरेट होगी उसको फिर 4 से डिवाइड करे। ठीक है। सो समझ रहे हो, मान लो कि अगर यहाँ पे मैं लिखता 4/3 इंटू में 2, ठीक है, एक्चुअली तो मेरा मतलब ये होना चाहिए कि 4/3 इंटू में 2, बट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या पता प्रोग्राम आपका ये कर दे कि 4/6 हो जाए, क्योंकि 2 इंटू 3 6 आ गया और 4 उसके बाद अपॉन में 6 आ जाए। ठीक है। जो कि रिजल्ट आपका दे देगा 2/3, और इस केस में आएगा 8/3। तो काफ़ी डिफरेंस आ गया है ना, 6/3 का डिफरेंस आ गया। सो दैट इज़ वाई फॉर्मूला लिखते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना। सिमिलरली जब वो तुम r³ कैलकुलेट कर रहे हो तो कोशिश करना उसको भी आप ब्रैकेट में रखो, कोशिश करो उसको ब्रैकेट में ही रखना, सो दैट कि अगेन पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो और उसके बाद बेसिक मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है। सो बस यही छोटी सी चीज़ है जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है तुम लोगों को। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो, उन्हें भी ये चीज़ें सीखने को मिले। और अपने जो भी डाउट्स हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, नहीं तो मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, वहाँ पे मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा या फिर इसके सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। ठीक है। एंड आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा ये लेक्चर। सो फटाफट हम लोग इस चैप्टर को भी निपटाते हैं और जल्दी से सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर किड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।